क्या स्वर विज्ञान से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है? क्या हम अपनी कुंडलिनी, अपने चक्र जागृत कर सकते हैं? दूसरी बात कि जो हिमालय के योगी हैं, जो इतने सिद्ध योगी हैं, स्वर विज्ञान का रास्ता अपनाकर या सहारा लेकर कैसे ये सदियों सदियों तक बिना कुछ खाए पिए सिद्धि में रहते हैं, इस सब पर आज बात करेंगे। इसमें सिर्फ चमत्कार है स्वर विज्ञान का। योगी जो गुफाओं में बैठे बैठे बिना खाए पिए 25-25 वर्ष तक वो पानी भी नहीं पीते, बिल्कुल, लेकिन हम लोगों से ज्यादा अच्छे पाए जाते हैं। उनका ग्लो, जो चमक है चेहरे की, जो ऑरा है उनका, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आखिर ऐसा कैसे संभव? बिल्कुल संभव है। जब एक एसी रात भर में 1 बाल्टी पानी बना सकता है, 1 बाल्टी पानी बना सकता है, तो क्या हमने ही तो बनाया है उस एसी के लिए। ठीक इसी सिस्टम पे जब योगी लोग साधना करते हैं, वो 5 एलिमेंट पे साधना करते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तब वह वाटर एलिमेंट का बीजाक्षर है, बम उसकी मुद्रा है, ये वाटर एलिमेंट की फिंगर है, ये मुद्रा को बना लेते हैं, ये मुद्रा, और बस बम बम का उच्चारण करते हैं। उनके बॉडी में वाटर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है और भूख समाप्त हो जाती है, उन्हें खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। योगी लोग ऐसे रहते हैं। और योगियों की कहना है क्या है, ये विद्या तो योगियों के लिए है। वो अपनी सांसों के माध्यम से परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। ये वास्तव में जो विषय है, ऐसा कहा जाता है कि जब ये अपना ध्यान लगाते हैं तब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर लेते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी को लंबे समय तक चलाने से उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। अब बात मैं करता हूं कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी है क्या? कुंडलिनी और कुछ नहीं। कुंडलिनी शब्द ही का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ये 3.5 घेरे लगा करके सर्प की भांति, ये पर्टिकुलर क्या है, एक प्रकार की वायु है, वहां सर्प नहीं बैठा पेट में। जब इस फॉर्म में विराजमान हो जाती है तो निश्चित रूप से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या है, एक एक चक्र के ऊपर एक एक एलिमेंट का वास होता है। हम दीप को प्रज्वलित करके इसकी सारी की सारी एनर्जी को, हम जैसे अनाहत चक्र को मुझे एक्टिव करना है, तो अनाहत चक्र के ऊपर इस पूरी एनर्जी को उस दीप की उस अनाहत चक्र पर लेके जाते हैं, जहां पर एयर एलिमेंट बैठा हुआ है अनाहत चक्र, जिसका बीजाक्षर यम है, जिसका कलर ग्रीन कलर है, उसकी निगेटिविटी को सारा रिमूव करते जाते हैं। धीरे धीरे वो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से हम मणिपुर चक्र, जो कि इस शरीर का जंक्शन माना जाता है, इस पर हम त्राटक करके और दीपक की सारी एनर्जी को जब हम सांसों के माध्यम से अंदर लेके जाते हैं और मणिपुर चक्र पर सीधे सीधे एनर्जी को वहाँ फ्लो करते हैं, तो उस चक्र के आसपास जितनी भी निगेटिव एनर्जी, जितने भी रोग होते हैं, सबको सांसों के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं और मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। फिर धीरे धीरे 7 चक्रों को जागृत करके फिर एक वायु होती है, वो वायु 3.5 घेरे लगाकर बैठी होती है और वो फॉर्म हो जाती है। इसको ही कहते हैं कुंडलिनी जागरण। योगी लोग बस इतना ही करते हैं। जैसे ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं रहता है और वो परम पद प्राप्त करने की चाह रखने लग जाते हैं। सर, क्या ब्रेथ, जो हमारी श्वास है, जो स्वर विज्ञान है, इसकी कोई तकनीक हमें हायर डायमेंशन से भी जोड़ती है? निश्चित रूप से यहाँ पर हायर डायमेंशन से हम आपका भावार्थ भी समझना चाहेंगे। ये तो हायर डायमेंशन से तो जोड़ती ही है, लेकिन आप किस सब्जेक्ट में जाना है, किस परलौकिक। वास्तव में ये परलौकिक की ही विद्या है, अपना आत्म कल्याण की ही विद्या है। सिर्फ और सिर्फ केवल जब योगी लोग, सुषुम्ना नाड़ी का योगियों के लिए बहुत बड़ा महत्व है।
यानी जब उस सुषुम्ना नाड़ी को ही एक्टिव करते हैं, उससे ही उनके लिए कुंडलिनी जागृत होती है। यानी कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, आपका ध्यान कहीं और नहीं बल्कि प्रभु के चरणों में है। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है तो आप इस संसार से छोड़ करके और प्रभु के चरणों में जाते हो। उस समय संसार के कोई भी काम करोगे तो वो सब फैल हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जब दोनों स्वर चल रहे हों, संसार का कोई भी काम मत करना। विवाह करोगे तो तलाक हो जाएगा, व्यापार करोगे तो व्यापार खत्म हो जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति उस समय किसी भी बच्चे को कंसीव कर देता है तो वो विकलांग बच्चा जन्म ले जाता है। यदि कोई आप भी किसी को पैसा उधार दे देते हैं, पैसा डूब जाता है। कोई भी कार्य करोगे तो वो कार्य फेल हो जाएगा। आप अपने बच्चे का एग्जाम का फॉर्म भर दोगे, एडमिशन ले लोगे, पद को पोस्ट को ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइनिंग लेटर दे दोगे, आपकी नौकरी छूट जाएगी। उस समय सिर्फ आत्म कल्याण की भावना, आत्म ध्यान, आत्मचिंतन किया जाता है। प्रभु का चिंतन करने का समय होता है। क्योंकि उस समय होता क्या है, इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। तो इस पावर को बर्दाश्त करने की क्षमता इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होती, सिर्फ प्रभु के पास होती है। तो प्रभु के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। इसलिए योगी लोग के लिए सबसे बड़ा महत्व है सुषुम्ना नाड़ी का। वो प्रभु का चिंतन मनन करते हैं। और भोगी जो व्यक्ति हैं, यदि उनकी लंबे समय सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है, क्योंकि उन्हें तो भोग ही करना है, भोगी मतलब जो सांसारिक व्यक्ति है, तो उसके सारे काम फैल हो जाते हैं। योगियों के लिए सुषुम्ना नाड़ी, भोगियों के लिए नहीं। सर, सांस क्या एक ब्रिज, एक जरिया बनती है उन योगियों के लिए या उन व्यक्तियों के लिए जो हायर डायमेंशंस की यात्रा करते हैं, जो अलग अलग लोकों की यात्रा करते हैं। कहा जाता था ना कि हमारे जो योगी महात्मा लोग हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, ब्रह्मांडों की यात्रा करके आते हैं। तभी तो हमने कितने समय पहले बता दिया कि सूर्य की दूरी कितनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। एक जिस ग्रंथ की मैंने पहले आपके पॉडकास्ट में चर्चा की है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक श्लोक आता है 246 नंबर पेज पर। उसका भावार्थ सीधा सीधा ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सांसों को किसी भी पाषाण या पत्थर के अंदर प्रवेश करा सकता है। किसी भी जीव के अंदर, कोई भी, जैसे हाथी है, शेर है, घोड़ा है, उसके अंदर भी अपने, मैं यहाँ बैठा रहूं और किसी के भी अंदर प्रवेश करके देख के आ सकता हूं। मैं किसी भी लोक में जाकर के यात्रा कर सकता हूं। मैं हिमालय पे जाकर के और हिमालय की वादियों की पूरी हवा लेकर के वहाँ की एनर्जी लेकर के वापस आ सकता हूँ। आ सकता नहीं, मैं अपने नाड़ी शोधन में अपने सारे विद्यार्थियों के लिए ये नाड़ी शोधन क्रिया में ध्यान क्रिया करवाता हूँ, उसमें होती है। और मैं आपको बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैंने अभी तक 5 पाषाणों के अंदर, पत्थरों के अंदर की जांच की और उन पाषाणों को सिलेक्ट किया। पाषाण मतलब पत्थर, जिनसे जिन बिंब बनना था, प्रभु बनने थे, और बहुत बड़े बड़े थे, 50, 53, 43 फीट के। और उन पत्थरों को देख करके मैंने कहा इसके अंदर एक भी क्रैक्स नहीं है, क्योंकि यदि क्रैक्स होते तो वो नहीं बन सकते थे। एक इंदौर में ही प्रतिमा विराजमान हुई है, उदयनगर में, उसका सिलेक्शन मैंने किया था। एक मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक मंदिर बनने जा रहा है, वहां पर मैंने एक पत्थर का सिलेक्शन किया था और वो पत्थर निर्दोष, बिल्कुल एक भी क्रैक्स नहीं मिले। ऐसे अनेक, कोई भी व्यक्ति इसी तरह से यही यात्रा योगी पुरुष लोग करते हैं, उन्हें आनंद उस लोक में जाने में आ जाता है। जैसा कि आपने कहा कि सूर्य की दूरी, चंद्रमा की दूरी वो बेसर करके चले आते हैं, वो सभी जगह की दूरी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, आप भी, कोई भी मानव कर सकता है, यदि वो अपनी पूरी तरह से नाड़ी शोधन कर ले, चक्रों को जागृत कर ले। चक्र जागृत होते ही कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, और कुंडलिनी जागरण हो जाएगी तो आपकी लाइट जल जाएगी। सांसों का क्या रोल है सर इसमें? सांसों का ही रोल है। सांसें ही जहाँ जाती हैं, मन वहाँ पहुँच जाता है। मन
वहाँ पहुँच जाता है। मन में ही आंखें होती हैं उसको देख। जब कभी भी आप ध्यान रखना, जब आप सामने कोई वस्तु रखी होती है लेकिन आपका मन कहीं और होता है, सामने रखी हुई वस्तु दिखती है क्या आपको? नहीं, जोन आउट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि मन की आंखें होती हैं, मन ही देखता है उस वस्तु को। इसी मन की क्रिया को साधु लोग यही करते हैं कि अपने मन और सांसों को लेकर के वहाँ पर हिमालय पे जाना तो हिमालय की चोटी पर, प्लैनेट्स पे जाना वहाँ चले जाते हैं और यात्रा करके वापस आ जाते हैं। आपने इसमें सुषुम्ना नाड़ी को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। प्रभु के चरणों में ध्यान करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी, जप ध्यान करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी, और एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए, इसके लिए भी सुषुम्ना नाड़ी। आपने कभी हिमालय की यात्रा की है? अनेकों बार मैंने की और मैंने अपने सभी विद्यार्थियों को करवाई। उस ठंडक का एहसास कराया, लोग कांपते हुए पाए गए। कैसे कैसे किया था आपने ये? मैंने ऐसे जैसे ध्यान मुद्रा में बैठालने के बाद नाड़ी शोधन करवाता हूँ। नाड़ी शोधन करते करते उन्हें ध्यान की अवस्था में पहुँचाता हूँ और ध्यान में पहुँचाते हुए अपनी सांसों के साथ हिमालय पर पहुँचा देता हूँ। हिमालय पर इवन दैट आप ठंड और गर्मी का एहसास तो ठंड का होता ही है। बीच में उस समय जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, उस समय जो भी व्यक्ति आ जा रहे होते हैं एट ए टाइम, वो भी उन्हें दिखते हैं, वह भी दिख जाते हैं। ध्यान बहुत बड़ा विषय है। ज्ञानार्णव ग्रंथ को पढ़िएगा, उसमें अलग अलग प्रकार के ध्यान बताए गए हैं और उस सारे प्रकार के ध्यानों में आपको एक एक करके सारी चीजें आपको विस्तृत रूप से पता चल जाएंगी।